जय श्री श्याम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। खाटू श्याम जी के चमत्कारों में आज जयपुर के आदित्य की कहानी। इनके जीवन में 2010 से 2025 के बीच खाटू श्याम जी ने बहुत चमत्कार किए हैं। बात है 2010 की, जब ये पहली बार खाटू आते हैं अपने एक दोस्त के साथ। इनके दोस्त ने इन्हें बता रखा था कि खाटू श्याम देवता नहीं भगवान है, इनसे जो मांगा जाता है सब पूरा करते हैं। इसी दौरान ये राजस्थान जयपुर में ही एक्टिंग, डांस एंड कोरियोग्राफर के रूप में कहीं ना कहीं काम करते थे, पर इनका मन था मुंबई जाने का। जब ये अपने दोस्त के साथ खाटू आ रहे थे तो रास्ते में इनके दोस्त ने कहा, जो कुछ तुम्हें मांगना है मांग लेना, क्योंकि यहाँ से कोई खाली हाथ नहीं जाता है, सबका मांगा हुआ यहाँ पूरा हो जाता है। तो इस पर आदित्य हंसते हैं और कहते हैं कि अगर जो मैं मांगूंगा वह पूरा हुआ तब तब मैं मानूंगा। तो इनके दोस्त पूछते हैं कि आपको ऐसा क्या चाहिए। तो आदित्य बताते हैं कि देखो, मुझे मुंबई जाना है, वहाँ पर काम करना है, पर मेरी जेब में पैसा नहीं है। मैंने वहाँ जो दोस्त काम कर रहे हैं उनसे पूछा है कि मुंबई आने का कितना खर्चा है, तो वे बोल रहे हैं कि 1-2 लाख तो लगेगा ही। हाँ, अगर 5 लाख हो तो सही रहेगा, क्योंकि यहाँ बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है और पैसा कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है। तो मुझे इतना पैसा चाहिए और मुझे मुंबई जाना है। यह सारी बात आदित्य अपने दोस्त को बताता है। आदित्य का दोस्त बताता है कि तुम घबराओ मत, श्याम बाबा सारा काम बना देंगे, एक बार तुम बोल देना। पर आदित्य के मन में विश्वास नहीं था, तो इसने कहा ठीक है, हम बोल दूंगा। और जब खाटू श्याम पहुंचते हैं तो श्याम के दर्शन करते समय ये कह देता है कि बाबा मुझे मुंबई जाना है, आप मेरा इंतजाम करवा दो, कैसे भी मुझे मुंबई पहुंचा दो। यह कहकर ये वापस घर आते हैं। घर पहुँचे अभी 5 दिन हुए थे घर में बैठे बैठे, तभी अचानक से इनकी दादी बीमार पड़ जाती हैं और 5वें दिन ही वे एक्सपायर हो गई। यह देखकर आदित्य ने मन ही मन खाटू श्याम जी को कोसना शुरू कर दिया कि देखो श्याम, मैं तो आपसे मांगने आया था कि मुझे मुंबई जाना है और आपने मेरी दादी को ही। तो इतना श्याम बाबा से शिकायत आदित्य कर ही रहे थे, तभी इनके मन से आवाज़ आई कि तू इतना ध्यान तो रखता नहीं था जितना मैं तुम्हारी दादी का ध्यान रखूँगा। इस बात से आदित्य को दिलासा मिल गया कि हाँ, शायद जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा ही। अब उम्र भी हो गई थी, तो शायद इसीलिए। इसके बाद जैसा कि आदित्य चाहते थे कि इन्हें मुंबई जाना है, श्याम की कृपा से ऐसे कुछ ही दिनों बाद इनका मुंबई जाना फिक्स हो जाता है। कुछ दिनों बाद ये मुंबई में काम के लिए चल पड़ते हैं, परंतु जब इनका मुंबई जाना तय होता है तो ये खाटू श्याम जी को धन्यवाद कहना या थैंक यू कहना भूल जाते हैं। बस ऐसे ही मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। वहाँ पर कुछ समय रहते हैं, पर अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब ये राजस्थान में थे यहाँ पर ये एक्टिंग करते थे, डांस करते थे, और आज तक 2015 तक ये कम से कम 300 नुक्कड़ नाटकों में काम कर चुके थे, पर फिर भी वहाँ इन्हें कोई काम नहीं मिल पाता है, अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं। फिर इन्हें वापस आना पड़ता है और अपनी गलती का एहसास भी होता है कि श्याम बाबा से मैंने सिर्फ इतना कहा था कि मुझे मुंबई जाना है, कैसे भी पहुंचा दो, मैंने ऐसा तो नहीं कहा था कि मुझे काम अच्छे से दिलाना और मुझे वहाँ सेटल कर देना। इस पर इन्हें अपना विश्वास कमज़ोर होता हुआ और श्याम की कृपा का एहसास होता है। ये वापस खाटू आते हैं। यहाँ पर फिर से सच्चे मन से खाटू श्याम जी को देवता मानते हुए श्याम से फिर से अर्जी लगाते हैं। इस बार ये सच्चा भाव रखते हैं और फिर श्याम की कृपा से इनका हर काम बनता चला जाता है। फिर एक दिन ऐसा आता है जब ये फिर से मुंबई के लिए चल पड़ते हैं और इस बार मुंबई में उन्हें बहुत अच्छा काम मिल जाता है। वहाँ पर वे बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ काम भी करते हैं।
श्याम की कृपा से इनका काम धंधा अच्छा चला हुआ था। शुरुआत में तो ये अकेले काम करते थे, अच्छे से काम करते थे और श्याम बाबा के मंदिर भी मुंबई में जाया करते थे। पर अचानक धीरे धीरे इन्हें घमंड आ जाता है। जैसे जैसे इनके पास पैसा आ जाता है वैसे वैसे ये अलग अलग प्रकार के दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं, जिनका ना तो काम में अच्छा दिल लगता था, ना ही उनका कोई चरित्र उतना अच्छा था, क्योंकि वे शराब, गांजा और पता नहीं किस किस प्रकार के नशे करते थे। तो धीरे धीरे आदित्य भी उनकी संगत में आ जाता है और हर दिन नशा गांजा पीने लगता है। दोस्त ही ऐसे थे जो चरस गांजा पीते थे, तो आदित्य को भी आदत लग जाती है। अब ना काम पर जाना हो पाता था, ना खाटू श्याम जी के दरबार। ऐसे काफ़ी समय बीत गया। परिस्थितियाँ इतनी खराब हो गई कि इनके पास जो भी इन्होंने पैसा कमाया था वो सारा डूब जाता है। चरस, गांजे और शराब जैसी ऐसी लतों में ये सारा पैसा बहा बहा देते हैं। देखते ही देखते 7-8 लाख का कर्जा भी हो जाता है। अब इनके पास ना तो पैसा था, ना खाने पीने के लिए, ना रहने के लिए कोई अच्छा घर था। ये पूरी तरह से डूब चुके थे, कर्ज में भी और नशों में भी। इनके पास बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी एक दिन ये ऐसे ही कहीं रास्ते में बैठे हुए थे। तभी इन्हें अचानक से कानों में कहीं से भजनों की आवाज़ सुनाई दी। जैसे ही आवाज़ आई तो इनके दिल से आवाज़ आई कि यही है जो निकाल सकता है इस नशे से और इन बुरी परिस्थितियों से। ऐसा मन में आता ही ये नंगे पैर ही वहाँ से भागा चला जा रहा था। मुंबई में एक खाटू श्याम जी का मंदिर था, उस तरफ ये भागा चला जा रहा था। तभी रास्ते में इन्हें एक डायरेक्टर मिलते हैं जो इनसे पूछते हैं कि अरे एक्टर, तेरे को क्या हो गया है? तू इतना दुबला पतला कैसे हो गया है और तूने ये क्या हालत बना कर रखी है? तो आदित्य वहीं पर बैठ जाते हैं और डायरेक्टर से बात करने लगते हैं और अपनी सारी बात बता देते हैं कि कैसे ये जयपुर से मुंबई आए थे और यहाँ पर आकर कैसे नशे में पड़ गए, पता ही नहीं चला। तो डायरेक्टर ने इतना ही कहा कि अंदर बैठा है, जाकर उससे माफ़ी मांग लो, क्योंकि वहाँ पर खाटू श्याम जी का मंदिर था। तो डायरेक्टर ने खाटू श्याम जी के लिए कहा कि अंदर बैठा है, जाकर माफ़ी मांग लो। इतना सुनते ही आदित्य दौड़ा हुआ मंदिर में चला जाता है और वहाँ श्याम के चरणों में बैठकर 1-2 घंटे तक रोने लगता है। आदित्य बताते हैं कि इन्होंने कम से कम 1-2 घंटे तक श्याम के चरणों में बैठकर रोया और सारी अपनी गलतियाँ मानी और श्याम को बताई कि हाँ ये हुई हैं। पर श्याम बाबा, अब आपके सिवाय और कोई नहीं है जो इस कर्ज और इस स्थिति से मुझे बाहर निकाल सकता है। आपकी नज़र ही है, आपकी कृपा ही है जो मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकती है। तभी आदित्य बताते हैं कि इनके मन से एक आवाज़ आई कि हाँ, मैं माफ़ कर दूंगा और तुम्हें कर्ज से भी बाहर निकाल दूंगा। बस तुम लगातार 11-11 मेरे मंदिर आना और यहाँ पर शीश झुका के जाना, मैं सब कर दूंगा। तो आदित्य ने बस यही नियम बना लिया, जब भी 11 आती तो ये खाटू श्याम जी के इसी मंदिर में ज़रूर आता। देखते ही देखते आदित्य ने सारी 11 कंप्लीट कर दी और इस दौरान इन पर श्याम की इतनी अच्छी कृपा रही कि इन पर जो कर्ज था वह उससे छूटने के इन्हें रास्ते मिलने लगे। एक दिन 11 कंप्लीट हो चुकी थी तो मानसरोवर सांगानेर में मानसरोवर का मंदिर है, वहाँ पर ये टहल रहे थे। 11 तो इनकी कंप्लीट हो चुकी थी, फिर भी इन्होंने सोचा क्यों ना मैं मंदिर में चला जाऊं, एक बार श्याम बाबा का आशीर्वाद ले लूं। अब स्थिति भी थोड़ी बदल चुकी है और कृपा भी बन रही है, खाने पीने का इंतजाम हो रहा है, कर्ज भी धीरे धीरे कम हो रहा है, कहीं ना कहीं काम मिल रहा है। तो क्यों ना मैं मंदिर में जाकर बाबा का
धन्यवाद ही कर दूं। तो ऐसे सोचकर ये मंदिर में आ जाते हैं। वहाँ पर क्या देखते हैं कि पंडित जी लोगों में लड्डू बांट रहे थे, तो इन्होंने भी एक लड्डू ले लिया, पर इन्हें लड्डू काफ़ी स्वादिष्ट लगा। तो इन्होंने पंडित जी से कहा कि एक और लड्डू दे दो। पंडित जी ने कहा नहीं, बाकी लोगों को भी देना है, पर इन्होंने जिद की। तो पंडित जी ने कहा कि ठीक है, ये लो लड्डू, पर यहाँ एक श्याम प्रेमी आता है जो थोड़ा मेंटली कंडीशन उसकी अच्छी नहीं रहती है, पर पौड़ियों पे बैठकर सबको जय श्री श्याम कहकर संबोधित करता है और मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। अगर तुम उस श्याम प्रेमी की भांति यहाँ पर बैठकर सबको जय श्री श्याम कहोगे तो मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा लड्डू दे दूंगा। इस पर आदित्य हंस पड़े और कहा कि श्याम बाबा के मंदिर में लोग मुझे क्या पागल नहीं समझेंगे, क्या बोलेंगे कि ये पागल हो गया है, क्या कर रहा है। पंडित जी ने कहा कि कोई बात नहीं, सिर्फ तुम 11 लोगों को बोल दो, उसके बाद तुझे लड्डू मिल जाएगा। तो आदित्य ने कहा कि हाँ, आज वैसे भी बेकार हूँ, ठीक है, मैं 11 लोगों को तो बोल ही सकता हूँ। आदित्य बाहर पौड़ियों पे बैठ जाते हैं और जो भी मंदिर आ रहा था तो जय श्री श्याम इस प्रकार लोगों को कह सुनाते हैं। अभी इन्होंने 5 लोगों को जय श्री श्याम बोला था कि तभी अंदर से एक भक्त आते हैं। मंदिर में जो खाटू श्याम जी को लड्डू चढ़ाया था उसे लेकर, पता नहीं वे कौन थे, अचानक से मंदिर से दौड़ते हुए आए लड्डू लेकर और इनके हाथों में थमा दिया और जय श्री श्याम बोलकर वहाँ से चले गए। जैसे ही लड्डू आदित्य के हाथ में आया, इसे देखकर आदित्य की आंखों से आंसू बहने लगे और ये लगातार 1-2 घंटे तक बिना रुके जय श्री श्याम कहते हुए नाचने लगे, क्योंकि ये किसी चमत्कार से कम नहीं था इनके लिए कि कोई खुद खाटू श्याम जी को चढ़ाया हुआ लड्डू उठाकर इन्हें देकर चला गया और कुछ कहा भी नहीं। सिर्फ इन्होंने उन्हें जय श्री श्याम कहा और वे चुपचाप चले गए। इसके बाद आदित्य बताते हैं कि इन्होंने कम से कम 1-1.5 घंटा वहाँ पर लोगों को जय श्री श्याम कहा और नाचते रहे, लगातार जय श्री श्याम कहा। तब श्याम की इतनी कृपा बरसी कि इन्हें उसके 1-2 दिन में ही एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई। इसके बाद वे एक कंपनी में नौकरी करने लगे और वहाँ से इन्हें इतना प्रॉफिट हुआ कि जो इन पर कर्ज बचा हुआ था वो भी बहुत ही जल्दी चुकता हो गया। इस काम से ये बहुत खुश थे कि इन पर अब श्याम की और कृपा बरसने लगी। इसके बाद ये एक और बार खाटू श्याम भी आते हैं, यहाँ पर निशान चढ़ाते हैं, फिर वापस मुंबई जाते हैं। उस समय इन्हें ज़्यादा लोग मुंबई में नहीं जानते थे, पर श्याम ने पता नहीं कैसा जादू चलाया कि कुछ ही सालों में इन्हें हर कोई जानने लगा। इन्होंने ये खुद बताते हैं कि इससे पहले इन्होंने बहुत सारे लोगों के साथ काम किया था, पर अब श्याम की कृपा से इन्होंने सलमान, अमिताभ और शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टरों के साथ भी काम किया, क्योंकि ये एक अच्छे कोरियोग्राफर थे, डांस एक्टिंग भी आती थी, तो इन्हें कोई काम देने से मना नहीं कर रहा था। इसके साथ ही इन्होंने कई नाटक भी किए थे, तो इनके पास काफ़ी नॉलेज थी, तो इन्हें कोई भी मना नहीं कर रहा था। पता नहीं खाटू श्याम जी ने, इनका कहना है कि कैसा जादू चलाया कि हर कहीं से काम बन रहा था। इससे पहले इन्होंने जॉन इब्राहिम के साथ भी काम किया था, परंतु इनकी पहली नशे वाली लत थी, तो ये उस काम को हाथों से धो बैठे थे। पर इसके बाद श्याम की कृपा से इन्हें हर तरफ से काम मिलने लगा। तभी कहते हैं कि अगर भाव सच्चा होगा तो तुम्हें श्याम बाबा जो तुमने सोचा भी नहीं होगा उससे भी ज़्यादा मिलेगा। ये खुद आदित्य बताते हैं कि जब ये बिना किसी भाव के खाटू श्याम गए तो उन्हें उतना मिला जो जितना इन्होंने मांगा था। सिर्फ मुंबई आने के लिए कहा था तो श्याम ने इन्हें मुंबई पहुंचा दिया, परंतु यहाँ सेटल नहीं हो पाए। जब दूसरी बार सेटल होने के लिए प्रार्थना करी तो श्याम ने अच्छे से सेटल कराया, अच्छा काम भी दिया, परंतु
फिर ये श्याम को भूल जाते हैं और नशे में पड़ जाते हैं। फिर ये जहाँ के तहाँ पहुँच जाते हैं, इनके पास कुछ भी नहीं बचता है और कर्ज में आ जाते हैं। फिर से इन्हें श्याम की याद आती है और 11 के बाद इन पर श्याम की अटूट कृपा बरसने लगती है। जो इन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था, उससे भी इन्हें ज़्यादा मिलता है और आज तक ये कृपा बनी हुई है। जब भी कभी डाउनफॉल आता है या काम थोड़ा धीमा मिलता है, तो ये खुद स्वयं काम थोड़ा कम मिलने लगता है, तो ये खुद खाटू श्याम आ जाते हैं और एक बार वापस से सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं। इसके बाद ये बताते हैं कि बाबा ज़रूर सुनते हैं। यह बताते हैं कि अगर आप आते हैं तो सच्चा भाव लेकर आना, जिसको सुनाने जा रहे हैं वो ज़रूर सुनेगा, परंतु बस पुकार सच्ची होनी चाहिए। जय श्री श्याम जी।